मशहूर तीर्थ स्थल बेट द्वारका पर ब्राह्मणों और मंदिर ट्रस्टियों के बीच विवाद गहरा गया है। यजमान संस्कृति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने बेट द्वारका स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में काली पट्टी बांधकर और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर ट्रस्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि पिछले 26 दिनों से उन्हें बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक परंपराओं और अधिकारों का हनन हो रहा है। पुरोहितों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। तीर्थ बेट द्वारका पर यजमान संस्कृति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने आज बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में काली पट्टी बांधकर और मंत्रोच्चार करके मंदिर ट्रस्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि आज 26 दिन हो गए हैं, ट्रस्टियों ने हमें बेट द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में एंट्री नहीं करने दी। तीर्थ स्थल बेट द्वारका के पुजारी अजय भाई वायडा का इस पर क्या कहना है, सुनिए। हमारे पूर्वज ब्राह्मण यहाँ पे 500 साल पहले से यहाँ पे यजमान वृत्ति का यहाँ पे करते हैं। जो सभी यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर से कोई भी सनातनी हमारे द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में भीतर में आता है तो हर जगह का एक सिस्टम होता है। तो वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं वो पूरा बही खाता उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का नामा रखते हैं, जिनसे आगे आने वाले पीढ़ी को उसको प्रोत्साहन मिलता है, सनातन धर्म के विषय में वो जान सकते हैं। आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है कि द्वारकाधीश मंदिर के भीतर के अंदर में ब्राह्मण परिवार को उनके यजमान को लेके जाने से वर्जित किया जा रहा है। हमको हमारे घर चलाने के लिए कोई यहाँ पे व्यवसाय, कोई रोजगार अभी कुछ बचा नहीं है। इतना समय से हम शांति और सुविधा के साथ में मंदिर प्रशासन के साथ में रह के एक दूसरे से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के साथ में रह के वो काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज ये सबने सभी पंडित लोगों को, ब्राह्मणों को, यजमान वृत्ति करने वाले पुरोहितों को मंदिर से बाहर निकाल के सबको बेरोजगार कर दिया है। तो हमारी सरकार से एवं प्रशासन से नम्र निवेदन है कि 300 ब्राह्मणों का कोई हित यहाँ पे लेके और जिनके लिए हमको यहाँ से अनुमति मिले और हमारे सामने हमारे ऊपर में दया दृष्टि की भावना रखे, जिसके लिए हम शांति, सुविधा और गांधी के चिन्ह के हुए मार्ग से काली पट्टी लगा के सभी तीर्थ पुरोहितों यहाँ पे शांतिमय आंदोलन का शुरुआत किया है। तो हमारे निवेदन है कि सभी प्रशासन हमारी वेदना को सुनेंगे और हमको न्याय दिलाएंगे। वही द्वारकाधीश। राष्ट्रीय समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम यजमान का काम करते आ रहे हैं और ब्राह्मणों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। बेट द्वारका में करीब 50 गुगली ब्राह्मण है। उनका पूरा गुजरान उनकी यजमान स्वभाव पर ही आधारित है। हम कभी अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं और न ही किसी यजमान से गलत तरीके से पैसे मांगे हैं। इसकी बजाय हम बेट द्वारका आने वाले मेहमानों के साथ रहते हैं और भगवान कृष्ण का महत्व समझते हैं। प्रेसिडेंट बेट द्वारका गुगली ब्राह्मण समाज के धर्मेंद्र भाई ठाकर का इस पर क्या कहना है, सुनिए। आज रोज हमने ये काली पट्टी बांध के जो गांधी चिंता मार्ग से हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि ब्राह्मण लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं आदिकाल से। जब भी मंदिर की स्थापना हुई तब से, तो आज लास्ट 25 दिन से हमारा यात्री लोग, जो यात्री हमारे पहचान वाले आते हैं, दूसरे यात्री लोग हैं, उसको ले जाने का मंदिर प्रशासन ने जो बंद करवा दिया है और आगे भी ये लोग बंदी रखना चाहते हैं। ऐसी मंदिर प्रशासन ने मेरे से बात किया है। तो इसके आगे भी हम इसी तरह का शांतिपूर्ण माहौल से विरोध करता रहेंगे। हमारा रोजी रोटी का साधन द्वारकाधीश है, मंदिर है, हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमारा बंधारणीय अधिकार है जो छीना गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मंदिर प्रशासन से, गुजरात सरकार से, इसका कोई ना कोई रास्ता निकल के हमारी रोजी रोटी चालू करे। इस गांव में और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। आज आपने किस प्रकार विरोध किया है? आज हमने द्वारकाधीश हमारे इष्ट देव है, उसके सामने बैठ के काली पट्टी धारण करके संस्कृत के श्री सूक्त के पाठ किए हैं और भगवान को अर्जी किया है कि अभी हमारा कोई है नहीं, हम आपके शरण में आए, आप हमारे इष्ट देव है, तो आप ही कुछ ये लोगों को सद्बुद्धि दो और रास्ता निकाले और हमारा रोजी रोटी चालू हो जाए। यजमानों से ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा मिलती है उसका भी स्वीकार करते हैं, लेकिन पिछले 26 दिनों से ट्रस्टियों के तुगलिक फरमान के बाद उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से रुक गई है। उनके बार बार ट्रस्टियों से आपसी सहमति से फैसला लेने की गुहार लगाने के बाद भी ट्रस्टियों ने उनका बॉयकॉट कर दिया है।
क्योंकि ब्राह्मण अपने यजमानों के साथ बेट द्वारका मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए कुछ यजमानों को भी परेशानी हो रही है। इस घटना पर निधि उपाध्याय का क्या कहना है, सुनिए। जय द्वारकाधीश। मैं अहमदाबाद से आई हूँ और आज मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ यहाँ पे। मेरे चंडीगढ़ से, बिहार से सारे लोग मेरे साथ आए हैं। हम लोग पहले 3 से 4 बार यहाँ आ चुके हैं। जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे पंडित जी होते थे, तो हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बार कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तो इतना सब कुछ चल रहा है। तो हमें यहाँ पे आके बहुत दिक्कतें, हम लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत आए हुए अभी सर, हम लोग अभी बेट द्वारका आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे पंडित जी होते थे तो हमें आसानी से दर्शन करवा देते थे, तो हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी। आज मैं अपने परिवार के साथ, मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो उनको लेके जाना इतना भीड़ में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे पंडित जी हैं, उनकी आमदनी यही है। देखिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्रशासन से कि जो भी पंडित जी हैं, उनको उनकी कमाई का वो मत रोकिए, ठीक है। कमाई का कोई, ठीक है, उनको भी ध्यान रखिए और उनको आगे लेके चलिए, ताकि आगे जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं इतनी दूर दूर से दर्शन करने के लिए, आम पब्लिक जो तकलीफ पा रही है वो ना हो उनको। धन्यवाद। मेजबानी का स्वभाव ब्राह्मणों का अधिकार है, जिससे बुजुर्ग और बीमार लोग दर्शन का लाभ उठा पाते हैं, जिसके बदले में खुश यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। इस तरह दोनों के समय से लगातार दर्शन के इंतजाम होते जाते हैं और ब्राह्मणों की रोजी रोटी भी चलती है। इसलिए ब्राह्मणों का मेजबानी का स्वभाव जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इस पर अजय राठौड़ का क्या कहना है, सुनिए। आज 2 दिन से नहीं, पर मुझे 20 दिन से पता है कि जो बेट द्वारका के जो ब्राह्मण है उनको थोड़ा बहुत अन्याय, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अन्याय हो रहा है। क्या है, गांधी सिंधिया मार्ग के प्रदर्शन क्या है, वो अच्छा प्रदर्शन है और इन लोगों को अन्याय हुआ है। वो नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेंगे? अन्याय किस प्रकार का हुआ है? अन्याय अन्याय ऐसे हुआ है कि 100 साल से ये लोग, 100 साल से ऊपर ये मंदिर क्या सब व्यवस्था 40% के पार्टनर है मंदिर के, 40% के, 60% मंदिर पार्टनर है, 40% के ये लोग पार्टनर है और इसको आज मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि इसकी इनकम बंद हो रही है सबकी। तो आज ये पंडितों की परिस्थिति क्या है? आज की पंडितों की परिस्थिति एकदम खराब परिस्थिति है। इनकी रोजी रोटी 20 दिन से बंद है और हम लोग उसके साथ है, उसके टेके में है हम लोग। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये लोग तय करेंगे, वो जो भी करेंगे उसके साथ हमारा टेका रहेगा। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद जब बेट द्वारका मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट की ओर से ब्राह्मणों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ट्रस्टी के अनुसार डीएसपी के निर्देश पर एग्जिट गेट से आने वाले लोगों को रोका गया है, ताकि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हादसा न हो। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस पर ट्रस्टी बेट द्वारका मंदिर के प्रमुख भट्ट का क्या कहना है, सुनिए। मैं यहाँ करीब 6-7 साल से ट्रस्टीगण में हूँ। हमने देखा है कि यहाँ जो गुगली ब्राह्मण हैं वो सब अपना धंधा कर रहे हैं और यात्रियों को गाइडेंस दे के अपना जो धंधा चला रहे हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये ब्रिज बनने से, 2 साल से ब्रिज बनने से यात्रियों का आवागमन बहुत ज्यादा हो गया और मंदिर में इतनी व्यवस्था, पुराना है ना, तो व्यवस्था नहीं आने जाने की। इसलिए डीएसपी की सूचना के अनुसार हमने जो किया है कि भाई आउट गेट और एग्जिट गेट और इन गेट दोनों अलग अलग किया है। पश्चिम की तरफ यहाँ अंदर आने का गेट है और पूर्व की तरफ जो है वो एग्जिट गेट है। उसमें सब अपना समझते आते जाते धंधा करते हैं। लेकिन अभी ये नाताल की जो रजा आया, वहां तक तो सब वीआईपी बोल के ले जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ शुक्ला साहब करके आए थे तो उन्होंने मना किया कि भाई अभी एग्जिट गेट बंद करो आने के लिए और आगे से चलाओ। तो गुजरात में ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई जो दूसरे राज्यों में हो सके ऐसा कोई आने जाने का वीआईपी मार्ग हो। गुजरात में वो नहीं है, भले ज्यादा होता होगा लेकिन यहाँ है नहीं। हमारी कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी यदि किसी को कोई तकलीफ है, ब्राह्मण को, यात्रिक जो घुमाते हैं उसको कोई तकलीफ है, तो हम आने वाला हमारी बोर्ड की जो मीटिंग होगा उसमें हम करेंगे बात और बातचीत करके जो नतीजा निकलेगा सर्वसम्मति से वो हम बताएंगे। ट्रस्टी ने कहा कि होस्ट करने का अधिकार ब्राह्मणों का है
और ट्रस्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी ब्राह्मण को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसकी जांच की जाएगी और ट्रस्ट की अगली बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।